पूरे 75 क्वेश्चन मिल गए, फुल पेपर एनालिसिस। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है 3 मई का जो आपका एग्ज़ाम था बच्चों एसएससी एमटीएस का, उसमें से जो बच्चों आपका आया था, देखिए आपको अगर बात करें तो हम पूरा फुल पेपर एनालिसिस कराएंगे, ठीक है। तीनों शिफ्ट का आपका इसमें क्या आपको देखने को मिलने वाला है, इसमें आपको फर्स्ट शिफ्ट देखने को मिलने वाली, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के बच्चों ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आपको ओवरव्यू बता दें तो ओवरव्यू की बात की जाए तो बच्चों आपका पेपर कैसा आया था। देखिए अगर बात की जाए तो बच्चे जैसे बता रहे थे कि मैथ और रही बात इंग्लिश की तो ये ईजी आया था, ठीक है। और अगर आपकी जीके जीएस की बात देखी जाए तो बच्चों थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में आया था, ठीक। कुछ क्वेश्चन एकदम ईजी आए थे और कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट थे, ठीक है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ठीक बच्चों। और आपको क्वेश्चन अगर कोई याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर बात करी जाए करंट अफेयर से आपके समथिंग 2 क्वेश्चन आए थे, जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन, स्टैटिक से लगभग 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एंड अगर बात करें बच्चों हिस्ट्री से तो 4 क्वेश्चन, पॉलिटिक्स से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पुस्तक, देखिए बच्चों बुक से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। ड्रीम्स ऑफ माई फादर किसके, इसके राइटर कौन है बच्चों, तो बराक ओबामा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पुनिया, देखिए बच्चों बजरंग पुनिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, किस खेल में इनको स्वर्ण पदक मिला है, तो कुश्ती में मिला है, ठीक है। और कितने ग्राम की फ्री स्टाइल में, तो 65 किलोग्राम की फ्री स्टाइल में मिला था। अगला क्वेश्चन है कि आपके जो न्यूनल मेसी हैं बच्चों किस खेल से संबंधित हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको दे रखा है बच्चों प्लेयर के नेम दे रखे हैं और पूछ रहा है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये अर्जेंटीना के क्या एक फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपको बताना था कि किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है, तो बच्चों दमन और दीव में जो है 1000 सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात है। और अगर बात कर लीजिए तो 1000 में कितने, ओनली 60 180। बच्चों आप लोग समझिएगा 618 महिलाओं का सबसे कम लिंगानुपात है, ठीक है, 6018। चलिए नेक्स्ट है कि सुग्गी, बच्चों देखिए ये क्वेश्चन आपका आता है सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका कर्नाटक का है, ठीक है। और कर्नाटक के क्या है, यक्षगान है, आपका सुग्गी है, होत्री है और कारगा है, ठीक है, कुनिथा है। नेक्स्ट है कि गयासुद्दीन तुगलक जो थे बच्चों इनकी मृत्यु के बाद दिल्ली की, आपको बताना था कि दिल्ली की गद्दी या सुल्तान पर कौन बैठा था, तो ये बच्चों बैठे थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज ने किस भारतीय शासक के शासनकाल के में भारत का दौरा किया था, तो ये किया था बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जन रोजगार के मामले में अवसर की समानता को बताता है, ये आपका आर्टिकल 16 था, ठीक है। आर्टिकल से लेकर कल भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। नेक्स्ट है कि रुक्मणी देवी अरुंडले, बच्चों इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और सेकंड शिफ्ट में भी आया था, ठीक है। ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आया था। तो ये किससे बच्चों रिलेटेड है, ये आपके तमिलनाडु के भरतनाट्यम से, ये क्या है, ये डांसर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बैसाखी का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है बच्चों, ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। किसके लिए मनाया जाता है, तो बच्चों ये जो आपके 10वें गुरु थे, कौन से गुरु थे, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह खालसा, ठीक है। इन्हीं की जन्मोत्सव पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि आपको बताना था बच्चों डीएनए जो होता है वो किस, आपको जो डीएनए फाउंड इन अ सेल, आपको कोशिका में जो डीएनए बच्चों होता है वो कोशिका में डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि भारत का पहला उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट बच्चों इसकी स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी, तो अगर बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना बच्चों कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1862 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से आया था कि एक बैटरी का आपको बताना था बच्चों, ये बैटरी को बताना था कि यह किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो बैटरी एक उपकरण है बच्चों, यह रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, तो विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका देख लिया जाए तो कह रहा था कि लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है, तो बच्चों ये टुंड्रा वनस्पति में पाई जाती है। अगला है कि दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है, तो दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किस योजना में मिलाया गया, ये मिलाया गया था बच्चों जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन आया था कि अगर बात कर ली जाए बच्चों ये किस योजना में, तो आपका SGRY भी है, शहरी ग्रामीण रोजगार योजना। अब आपकी अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन है कि ये पता नहीं किस एग्जाम में किस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था बच्चों, तो संताल का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है कि रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो रामप्पा मंदिर जो है बच्चों ये रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये भगवान शंकर जी की जो है शिव जी को समर्पित है, ठीक है।
विटामिन सी से रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चन आया था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आया था कि ये खट्टे, देखिए ये बच्चों आपको पता है सबसे ज़्यादा संतरा में पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल हैं जैसे आंवला हो गया, नारंगी हो गया, नींबू हो गया, संतरा, अंगूर इत्यादि फलों में पाया जाता है। इसका अगर केमिकल नेम पूछा तो आपका क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो बच्चों इसके संस्थापक है राजा राम मोहन राय। ठीक है, कलकत्ता में स्थापना की थी। कब की थी? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? तो ये न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि उस्ताद जो थे बच्चों, उस्ताद शफात अहमद खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बच्चे तबला से संबंधित थे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन अगर कहा जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट था। अगला क्वेश्चन आया था कि 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता रेट कितनी थी बच्चों? तो उस समय जो भारत की साक्षरता रेट बच्चों थी वो कितनी थी? इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का कहेंगे बच्चों। तो उस टाइम पे कितनी थी बच्चों? तो 12% ही थी। ठीक है, अगर 1951 के दौरान भारत की साक्षरता दर कितनी थी तो 18% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका देखिए रुक्मणी देवी अरुंडले, ये बच्चों क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात कर लीजिए बच्चों, तो कौन सा आपको देखिए और हाँ चलिए ये तो आपका सेकंड शिफ्ट में आया था। अगर बात कर ली जाए बच्चों, ये भी आपका सेकंड शिफ्ट में आया था, बस यहाँ तक था और चीज़ें हम आपको अब बता रहे हैं। देखिए बच्चों अब आप सुनिएगा। देखिए बच्चों एक पुदुमई पेन योजना से आया था जो कि कहाँ से रिलेटेड है? ये आपके तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, लाइकेन वाला हमने बता दिया बच्चों। ये लाइकेन 1 कहाँ पाए जाते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन आया था। ये यूके में पाए जाते हैं, मतलब उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और आपका एक लोनोई मेसूस का आया था, वो हमने बता दिया। और बच्चों एक आया था 2022 का आपका CWC कॉमनवेल्थ गेम बजरंग पुनिया, किस तो रेसलिंग से हैं। ठीक है, और अगर बात कर लिए रक्षा निर्यात बॉर्डर समझौता से आया था, ये किसके साथ हुआ था बच्चों? तो फिलीपींस के साथ हुआ था। कब हुआ था? तो जनवरी आपके 2022 में हुआ था। ठीक है, और बच्चों क्वेश्चन आपका क्या आया था? और आपका बच्चों सेक्स रेशियो पूछा था 2011 के अकॉर्डिंग यूटी कौन सा प्रदेश था? ठीक है, ये बात हमने कर दी। दक्कन का पठार किस नदी के किनारे है बच्चों? तो किसके अकॉर्डिंग? ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों आपको बताना था। ठीक है, और अगर बात कर ली जाए बच्चों इसमें से हाँ एक आया था सिख सुधार आंदोलन किसने शुरू किया? तो निरंकारियों ने शुरू किया। और बच्चों आपका क्वेश्चन एक आया था 1855 और 56 में कौन सी विद्रोह हुआ? तो संथाल विद्रोह हुआ था। ड्रीम ऑफ माई फादर बराक ओबामा हमने बता ही दिया। और अगर बात कर लीजिए बच्चों, हाँ एक क्वेश्चन आया था राहुल देव बर्मन ने कौन सा सॉन्ग कंपोज किया है? ठीक है, ये आपको बताना था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और अगर बात कर ली जाए बच्चों कौन सा क्वेश्चन आपका आया था सुग्गी डांस के बारे में हमने बात की। हाँ एक क्वेश्चन आया था सूक्ष्म वित्तीय ऋण माइक्रो लोन के बारे में बताना था, जो किस उसके अमाउंट बताना था बच्चों। तो ये 1 लाख के नीचे होती है। ठीक है, 1 लाख के से कम होता है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? इस टाइप से आपका क्वेश्चन आया था। और अगर बात कर लें बच्चों इंग्लिश की, इंग्लिश में किस हिसाब से क्वेश्चन आए थे? तो इंग्लिश में आपके देखिए बच्चों 5 क्वेश्चन आपके क्लोज टेस्ट से आ रहे हैं। ठीक है, क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। और बात कर लीजिए ईडियम से कोई 2 क्वेश्चन, सिनोनिम्स एंटोनिम से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक आया था कि कुत्ते के घर को क्या कहते हैं? तो उसको कैनल बोलते हैं। ठीक है, और बच्चों रिलाई वर्ड्स के ऊपर कुछ फिल इन द ब्लैंक करके आया था। ठीक है, और अगर बच्चों बात कर लें अगर उसकी रीजनिंग की बात करें तो मिरर से बच्चों क्वेश्चन आ रहा है, सीरीज से आ रहा है। ठीक है, और सेटिंग अरेंजमेंट से तो पक्का क्वेश्चन बन ही रहे हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। और बच्चों अगर बात कर लीजिए मैथ की तो LCM 80 चार्ज कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। हाँ DI से क्वेश्चन पर डे आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज से आ रहा है, SCI SI से आया था 2 क्वेश्चन आए थे और 2 साल वाला कोई क्वेश्चन आया था। ठीक है, डिस्काउंट से आया था, प्रॉफिट एंड लॉस से आया था बच्चों। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों हमने डिस्कशन कर दिए। चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों आपका जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में। अगर बात कर ली जाए सेकंड शिफ्ट की बच्चों पेपर के कैसे, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कैसा है बच्चों? रिपीटेड है। ये सेकंड शिफ्ट में भी एज इट देखा गया था। ठीक है, चलिए फिर बात कर लेते हैं पहले GK GS की। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका आया था, तो ये भारत का आपका हो जाए भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है बच्चों? तो सबसे पुराना देखिए आपको पता है कि 4 ही ग्रैंड स्लैम हमारे उसमें होते हैं। ठीक है, सबसे पुराना आपका कौन सा है? तो विंबलडन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि हॉकी के मैदान में खिलाड़ियों प्लेयर्स की संख्या पूछी थी बच्चों। नंबर तो 11 होते हैं। और क्रिकेट में कितने होते हैं? उसमें भी 11 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आया था कि कौन सा ऊतक पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करता है? तो बच्चों आपका राइट आंसर जाइलम हो जाएगा। ठीक है, जल की बात की गई है जल की, तो आपका जाइलम, और अगर खाने पीने से होता तो फाइलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पूछा था कोशिका की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम में बच्चों फसलों की कटाई पर होने वाले त्यौहार मनाए जाते हैं, तो किस
में मनाया जाता है। तो असम में जो बच्चों एक साल में 3 आपको बिहू त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। बिहू त्यौहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको बच्चों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पे भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मिले वैसे हम बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का उदाहरण है बच्चों? तो आपका संविधान जो थर्ड है, भाग जो थर्ड है, तीसरा है, आर्टिकल आपका 12 से 35 तक है, ये आपका मौलिक अधिकार का विवरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्शन लॉ जो बिल आया था बच्चों 2021 के अनुसार चुनाव कानूनी संशोधन हुआ था बच्चों, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आपका कानून एंड न्याय के आता है, ठीक है, लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो किसका है बच्चों? तो ये आपका किसका? एकमात्र दिल्ली का ही है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है बच्चों? तो इसमें आपका गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आया था गोरखपुर रेलवे स्टेशन से आया था, इसका हेडक्वार्टर पूछा था किसमें पड़ता है बच्चों? ये आपका नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, पूर्वोत्तर रेलवे जिसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया था हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बच्चों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन आया था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि उलेमा से क्वेश्चन बच्चों आया था, उलेमा कानून धर्म और आपको देखिए बताना था कि आपको क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार से आया था कि ये जो बच्चों उलेमा है इससे ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो बच्चों ये उलेमा जो है, ये उलेमा कानून धर्म और प्रशासन की समझ रखने वाले विद्वान थे और सरकार के पदों पर आसीन थे, ठीक है। अब एक ऑप्शन को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी जाना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग इसका आंसर कुछ और भी बताते हैं, जैसे पटवारी, ठीक, उलेमा कौन होते? तो पटवारी। तो इस टाइप से आपको पता नहीं कौन सा ऑप्शन था, इस टाइप से था। कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है बच्चों? तो शतरंज से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से है। देखिए ये रिलेटेड वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। वैशाखी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से आया था कि निम्नलिखित में से ठंडी शुष्क होती है बच्चों। अगर ठंडी शुष्क होती है तो कहाँ पे होती है? तो देखिए ध्रुवीय आपकी जो पोलर होते हैं बच्चों, पोलर पॉइंट जैसे ध्रुवीय पवने कहते हैं, वहाँ पे होती है। और अगर हाँ इसी चीज़ को अगर पता नहीं क्या ऑप्शन में अगर कुछ और दिया होता, ऑप्शन में आपका क्या दिया होता, अगर बच्चों ऑप्शन में आपका जैसे कि उसमें मिस्ट्रल भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब आपका देख लेते हैं और हाँ कौन कौन से आए थे। ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और अगर बात कर ली जाए कोनेरू हो गया, ठीक है। हाँ यहाँ तक बच्चों आपका क्या था, यहाँ तक आपका सेकंड शिफ्ट था, ठीक है। ये आपका उलेमा शिफ्ट के बाद में आपका थर्ड शिफ्ट आ गया। देखिए बच्चों और हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, अब आप सुनिएगा। देखिए बच्चों अगर बात कर ली जाए इसके तो एक देखिए रुक्मणी देवी से वाला क्वेश्चन में बता दिया, ब्रह्म समाज बता दिया, ठीक है। और बच्चों एक क्वेश्चन आपका वैश्विक मंदी से आया था 2008, अकॉर्डिंग टू ऐसे आया था कि 2000 बच्चों 8 से 10 के दौरान कौन सी मंदी आई थी? तो वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी। मौलिक अधिकार कौन सा था? तो स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। चुनाव संशोधन अधिनियम बच्चों आया था, वो हमने बता ही दिया। उलेमा बदला बता दिया। और बच्चों कौन सा आया था? हाँ पंचामृत योजना करके आया था बच्चों, किस राज्य से है? तो आपका यूपी से है। हॉकी में हमने बता दिया अ मैन हु knows the value of infinity a life of genius of रामानुजन, ये किसकी बुक है बच्चों? तो रामानुजन की ही है, ठीक है। और कार्क आपका आया था कि कार्क खोज का की खोज किसने की? तो ब्राउन ऑप्शन था आई थिंक, ठीक है। अम्ल और क्षार वाला हमने आपको बता ही दिया। और बच्चों आपका क्या आया था? हाँ बहती हुई बिजली के अंदर कौन सा बल होता है बच्चों? तो अंतर्जनित बल होता है, ठीक है। सरोज पुरस्कार आया था, सरोज पुरस्कार 2021 वाला किसे दिया गया? तो अपर्णा सतीशन को दिया गया। असम में बच्चों हमने बता ही दिया, ठीक है। भोगाली बहु ऑप्शन हो जाएगा। गोरखपुर वाला हमने बता ही दिया। और बच्चों आपका राइट आंसर और हाँ बस यही क्वेश्चन आए थे। और अब चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट की बात कर लें बच्चों। देखिए बच्चों अगर बात कर ली जाए रीजनिंग में बच्चों कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि आपको ABC करके आया था और फिर BCD करके इस टाइप से क्वेश्चन और आपका मैथमेटिकल रीजनिंग आई थी। स्लॉगिज्म से क्वेश्चन आ रहा है, मिसिंग नंबर आ रहा है, मिरर से आ रहा है, सेटिंग अरेंजमेंट से आ रहा है। और प्यारे बच्चों इन्हीं सारी चीज़ें आ रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में बच्चों देखिए नाव धारा से पढ़ लीजिएगा, एवरेज DI से आ रहा है। और आपका अर्धगोला से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, पाइप एंड टंकी से आया था कि अगर इतना पानी भरा जा रहा हो उसमें टंकी में छेद है, इस टाइप से करके आया था, ठीक है। और पार्टनरशिप से भी आपका क्वेश्चन आया था। चलिए अब बात कर लीजिए इंग्लिश के बच्चों। तो इंग्लिश में देखिए आपके सिनोनिम से आया था। सिनोनिम्स में क्या आया था? आपका वैलेंसी आया था, VALIANCE, ठीक है। ऐसे आया था आपका सिनोनिम। एंटोनिम से आया था आपका प्रोसीड का, PROCEED, ठीक है, प्रोसीड का आया था। और एक आपका आया था LEAS
SHAD, ठीक है। अनलिस्टेड का बच्चों आया था, और हाँ ADM से 2 क्वेश्चन आए थे, और एक हाँ ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से आया था, आउट ऑफ वर्ड से आया था, ठीक है। कैसा आया था? आउट ऑफ वर्ड, जिसे क्या कहते हैं, खतरे से बाहर निकलना। फिल इन द ब्लैंक्स भी बच्चों आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप से आए थे, सिंगुलर और प्लूरल टाइप का बनाया था, ठीक है। जैसे कि आपका डिजर्व का आया था, आई थिंक DESERVE डिजर्व का आया था। और क्लोज टेस्ट बच्चों 5 नंबर तो क्लोज टेस्ट से आ ही रहे हैं। वॉइस और नरेशन की बात कर ली जाए तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। हाँ, तो ओवरऑल मैंने बच्चों आपको बता दिया किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। बाकी अगर कुछ रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर देखते हैं सब थर्ड शिफ्ट बच्चों, ठीक है। जल्दी से थर्ड शिफ्ट का भी देख लेते हैं। कोनेरू हम्पी बच्चों, कोनेरू सॉरी देखिए बच्चों, इसमें क्या आया था, कोनेरू हम्पी निम्नलिखित से किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आया था वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध बच्चों किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी से है, ठीक है। चलिए फिर और देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो यह था वैशाखी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, पंजाब और हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी शुष्क है बच्चों, तो पोलर आपका हो जाएगा पोलर ईस्टर्लीस वाइंड, ठीक है। और हाँ मिस्टल भी कहते हैं, पता नहीं ऑप्शन में क्या था, मिस्टल था या फिर ध्रुवीय पवने था, जो भी था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स किस सेंटर से संबंधित है, तो बच्चों ये कहाँ से संबंधित है, तो आपका बच्चों डिफेंस सेक्टर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में किस संगठन की स्थापना की थी, बच्चों द नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि आपको उस यूटी का नेम बताना था बच्चों, जो 2001 से 2011 के बीच में क्या वो जनसंख्या सबसे अधिक थी, तो दिल्ली की थी। अगला क्वेश्चन आया था द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के राइटर कौन है बच्चों, तो विपिन चंद्रपाल हैं। अगला क्वेश्चन आया था पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था न्यूटन का प्रथम नियम बच्चों किस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, तो जड़त्व का नियम। और अभी थैंक यू नहीं बच्चों, और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। भर के क्वेश्चन बच्चों लिए हैं, और बस आप लोग अब सुनते जाइए, ठीक है। देखो बच्चों हमने क्या बताया, कोनेरू हम्पी बता दिया ना, शतरंज, कोनेरू हम्पी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था शतरंज। फर्न पौधे का समूह है, तो टेरिडोफाइटा। वी सत्यनारायण कुचिपुड़ी हमने बता दिया, वैशाखी हमने बता दिया। और आपका कौन सा क्वेश्चन आया था, हाँ बच्चों एक क्वेश्चन आया था, आपका सेकुलस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत किसे भेजा था, तो मेगास्थनीज को भेजा था, ये वाला क्वेश्चन आया था। और एक आया था ओडिशा की सबसे बड़ी एवं भारत की थर्ड सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी बच्चों, तो महानदी है। अगला आया था कि 2021 में भारत रत्न प्राप्त करना शहनाई वादक कौन थे, तो बिस्मिल्लाह खान थे। अगला क्वेश्चन आया था विजयनगर साम्राज्य का युद्ध किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, तो तालीकोटा युद्ध हुआ था बच्चों। इस टाइप से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आया था 1565 में जो हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश बच्चों किसके संबंध रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो आपका कब हुआ था, 1976 में हुआ था। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका कौन सा महाबलीपुरम से रिलेटेड आया था, महाबलीपुरम स्मारक रिलेटेड है किससे, तो पल्लव वंश से है, ठीक है। और बच्चों आपका क्वेश्चन पद्म सुब्रमण्यम से रिलेटेड आया था, किससे रिलेटेड है, तो भरतनाट्यम से है, ये एक डांसर। अमाशय में अम्ल कौन सा बच्चों होता है, तो HCl होता है। HCl किसे बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आई थिंक आया था 2024 का दक्षिण एशियाई खेल किस देश में होंगे बच्चों, तो कहाँ होंगे, पाकिस्तान में होंगे। और एक क्वेश्चन आई थिंक आया था कि नेपाल के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो ये तो बच्चों आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। बात कर ली जाए रीजनिंग की बच्चों, तो रीजनिंग में आपका देखिए सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है। सीरीज से कैसे आ रहे हैं बच्चों, सीरीज से आप डिफरेंस लेके करिएगा तो आप आंसर कर ले जाएंगे, ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट से आ ही रहा है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, इसका मिरर से इमेज आ रही है, और कौन सी आकृति छिपी हुई है, छिपी वाली आकृतियाँ आ रही हैं। कथन निष्कर्ष बच्चों आ रहे हैं, ठीक है। आकृति को पूरा करें, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर बात कर ले मैथ की, तो CISI आ रहा है, किस पे आया था, अर्धवार्षिक पे आया था। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, DI तो आ ही रही है, नाउ एंड धारा से भी आया था, 2D एंड 3D से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। अगर बात कर ले बच्चों इंग्लिश की, तो इंग्लिश में बच्चों सेनानिम आया था, किसका आया था, तो पैनिक का आया था, PANIC पैनिक का आया था, जिसका मतलब होता है परेशान होना, ठीक है। एंटोनिम्स आपका आया था, एंटोनिम्स आपका किससे आया था बच्चों, तो आपका मिसअंडरस्टैंड से आया था, ठीक है। इडियम्स आया था बच्चों, टू मेक्स वंस माउथ वाटर, मुंह में पानी आना जिसका मतलब होता है, ठीक है। एक और आया था टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब होता है नई शुरुआत करना, ठीक है। वन वर्ड बच्चों, वन वर्ड आया था विच कैन नॉट बी हियर, मतलब हायर जिसे हम सुन नहीं सकते, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे इनऑडिबल बोलेंगे, ठीक है। और मिसस्पेल्ड से आया था, जैसे मॉनिटर का आया था बच्चों, ठीक है। 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट बच्चों, ठीक है, एकदम तैयार कर लीजिएगा। तो इसी टाइप
टाइप से बच्चों आया था, ओवरऑल क्वेश्चन का सेशन जैसा भी आया था हमने बच्चों आपको बता दिया। और अगर कोई क्वेश्चन बच्चों छूट रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, ठीक है। कैसा सेशन लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही और भी एनालिसिस पाते रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।